बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अब पूरे शबाब पर है। राज्य के कोने कोने में चुनावी चर्चा, रणनीतियों की बुनावट और मतदाताओं की उम्मीदें एक नई करवट ले रही हैं। इस बार का चुनाव केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक संस्कृति, विकास की दिशा और सामाजिक संरचना के बदलावों की परीक्षा भी है। आइए इस विस्तृत रिपोर्ट में जानते हैं कि बिहार की राजनीति इस बार किस मोड़ पर खड़ी है, कौन कौन से चेहरे और मुद्दे छाए हुए हैं और जनता की धड़कन आखिर किसके साथ है। सबसे पहले बात मुख्य राजनीतिक गठबंधनों की। एक ओर है एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड शामिल है। इस गठबंधन के केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बिहार की राजनीति में बीते 2 दशकों से सबसे अहम किरदार निभा रहे हैं। दूसरी तरफ है इंडिया ब्लॉक, जिसमें राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दल शामिल हैं। इस गठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव हैं, जो युवा ऊर्जा, बेरोजगारी और प्रवास जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच मजबूती से खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके अलावा नए खिलाड़ी भी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और आम आदमी पार्टी, जो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। इन नए दलों की मौजूदगी ने इस बार चुनाव को कहीं ज्यादा रोचक और जटिल बना दिया है। अब बात करें बिहार के उन नेताओं की जिनकी हर चाल पर जनता और विश्लेषकों की नजरें टिकी हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष के तौर पर पहचाने जाते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी पार्टी के भीतर असंतोष और कुछ वरिष्ठ नेताओं के अलग होने से उनकी रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं तेजस्वी यादव युवा चेहरा हैं, जिनकी राजनीति सीधे सीधे बेरोजगारी, शिक्षा और प्रवास के मुद्दों से जुड़ी है। वे वादा कर रहे हैं कि अगर सत्ता में आए तो लाखों सरकारी नौकरियां पैदा करेंगे। तीसरे बड़े चेहरे हैं चिराग पासवान, जिनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुहिम युवाओं और नए मतदाताओं के बीच अच्छी पकड़ बना रही है। वहीं प्रशांत किशोर का फोकस विकास और जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति को नया आयाम देना है। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो बिहार की राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका सदियों से मजबूत रही है। यादव, कुर्मी, पासवान, मुसलमान, ब्राह्मण, हर जाति समुदाय का अपना वोट बैंक है, जिसे साधना हर नेता की प्राथमिकता रहती है। मगर इस बार तस्वीर थोड़ी बदलती दिख रही है। विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मसले जाति समीकरणों के ऊपर छाने लगे हैं, खासकर शहरी और युवा मतदाताओं में। हालांकि ग्रामीण इलाकों में अब भी जाति की पकड़ मजबूत है, लेकिन युवा वर्ग सोशल मीडिया और डिजिटल अभियान के जरिए अपने मुद्दे खुद तय कर रहा है। बिहार की करीब 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। यही युवा आबादी पहली बार खुलकर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए चुनावी बहस में शामिल हो रही है। यह वर्ग रोजगार, शिक्षा और बेहतर प्रशासन की मांग कर रहा है। बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों की धीमी गति के कारण युवा मतदाताओं में काफी नाराजगी दिखती है। शहरी क्षेत्रों में जहां डिजिटल जागरूकता अधिक है, वहीं ग्रामीण इलाकों में भी अब स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच ने युवाओं को जागरूक बना दिया है। ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के रुझानों में भी फर्क साफ नजर आता है। शहरी मतदाता अपेक्षाकृत ज्यादा बदलाव की चाहत रखते हैं। वे विकास, बुनियादी ढांचे और रोजगार की मांग करते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाति, स्थानीय नेता की छवि और पारंपरिक मुद्दे अभी भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि यहाँ भी पलायन, खेती की समस्याएं और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी प्रमुख मुद्दे बनकर उभर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का असर भी बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना जैसी योजनाएं जमीनी स्तर पर कितना असर छोड़ पाई हैं, यह मतदाताओं के निर्णय में अहम भूमिका निभाएगा। सरकार की उपलब्धियों को लेकर जहां एनडीए अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियों और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहा है। बेरोजगारी बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। राज्य में लाखों युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है, जबकि एनडीए ने भी नौकरियों और नए उद्योगों पर जोर दिया है। इन वादों की सच्चाई और उनकी व्यवहार्यता को लेकर जनता में सवाल भी हैं, उम्मीदें भी। इस बार चुनाव प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया है।
जिसमें पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों की अनिवार्यता बढ़ा दी गई है। इस प्रक्रिया पर विवाद भी है। विपक्ष का आरोप है कि इससे गरीब, वंचित और हाशिए के समुदायों के लोग सूची से बाहर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, जिससे चुनावी माहौल में और अधिक तनाव और अनिश्चितता आई है। अब बात करें चुनावी भविष्यवाणी और जमीनी सच्चाई की। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों और एग्जिट पोल्स में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। शहरी क्षेत्रों में नया मतदाता और जन स्वराज पार्टी जैसी नई ताकतें समीकरण बदल सकती हैं। गांवों में पारंपरिक वोट बैंक अब भी निर्णायक हैं, लेकिन युवाओं की नाराजगी और सोशल मीडिया की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रैली के दृश्य, सड़कों पर इंटरव्यू, पार्टी घोषणा पत्र और आम लोगों की प्रतिक्रियाओं से साफ पता चलता है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव का मन बना रही है, लेकिन किस दिशा में यह कहना अभी मुश्किल है। पिछले चुनाव की तुलना में जनता के मुद्दे बदले हैं, राजनीतिक दलों की रणनीतियां बदली हैं और सबसे अहम, मतदाता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और मुखर हैं। अंतत में यह चुनाव बिहार के भविष्य की दिशा तय करेगा। क्या परंपरागत जाति राजनीति एक बार फिर जीत जाएगी, या युवा वर्ग विकास, रोजगार और शिक्षा के नए एजेंडे के साथ राजनीति की दशा बदल देगा? क्या केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का असर एनडीए के पक्ष में जाएगा, या बेरोजगारी और प्रशासनिक विफलता विपक्ष को बढ़त दिलाएगी? फिलहाल बिहार की सड़कों पर, गांव शहर की चौपालों में, सोशल मीडिया के मंचों पर और हर घर में यही सवाल गूंज रहा है। 2025 में बिहार किसे चुनेगा? जवाब जनता के हाथ में है, और 2025 का चुनाव इस राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने को तैयार है।